Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise number 2.8 SSC 2 and question number 3 is the sum of 5 times a number and the square of the number is 204. Find the number. So students, try to understand the statement of the question. The sum of, there are two numbers whose sum is 204 and the number is, there is a number whose 5 times and the square of the number and then we have to take the sum. बच्चों एक नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें उसी नंबर का स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें तो जो सम है वो 204 के इक्वल आता है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट नंबर इज इक्वल टू, जो नंबर है अननोन है वो इज इक्वल टू है एक्स के। तो अभी जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर and 5 times of this number and then their sum is equal to 204। दोबारा बच्चों इसको समझने की कोशिश करें कि एक नंबर है जिसको हमने सपोज किया कि वो x है, इस x के स्क्वायर का और 5 टाइम का सम जो है वो 204 की इक्वल है। तो इस नंबर का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और इस नंबर का 5 टाइम होगा 5x और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा 204 के। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये 204 राइट साइड पर प्लस है, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आऊंगा तो ये माइनस बनेगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। जब हमने 204 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर किया तो ये माइनस होगा। अभी बच्चों हमने 204 की, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम तीनों मेथड में से यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन, तीनों मेथड में से जो सा भी हमारा दिल करता है हम इस पर वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -4 है, -204 है। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको आप a स्क्वायर में और इसको 2ab में कन्वर्ट करके b की वैल्यू फाइंड करके दोनों साइड पर हम वो ऐड कर सकते हैं। तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा और हम वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ईजीएस्ट होता है फैक्टराइजेशन का। तो -204 की जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो बच्चों इसके फैक्टर हम बनाएंगे कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -204 आए और प्लस किया जाए तो -5 आए। तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 1 2, 2 0 0 और 2 2 4। फिर बच्चों मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 2 5 10 और 2 1 2 और 51 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। तो यह आएगा 3 1 3, 2 कैरी 3 7 21। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो 2 2 4 और 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 17 जब फैक्टर बनेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 17 और हम 12 को लेंगे माइनस और 17 को प्लस। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा -204 और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे -12 प्लस 17 तो ये आएगा +5। तो ये नंबर्स जो हैं यानी कि -12x और -17x में 5x की जगह लिख सकता हूँ। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x की जगह अभी मैं लिखूंगा, आप पहले +17x लिख लें या -12x लिख लें, दोनों तरह आपका आंसर करेक्ट होगा। तो मैं प्लस लिख चुका हूँ तो इसलिए मैं लिखूंगा 17x - 12x -204 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों फर्स्ट टू जो हमारे पास टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आएगा x और बाकी होगा x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो बाकी x प्लस 17x में से जब x कॉमन लिया तो बाकी बचेगा 17। अब बच्चों इसमें 1204 यानी कि ये प्रोडक्ट जो 204 है ना 1204, इसमें से जब हम 12 कॉमन लेंगे तो बाकी 17 आएगा और 12 इसमें ऑलरेडी है। तो -12 जब हम कॉमन लेंगे
तो इधर बचेगा x, और जब माइनस से माइनस ही कॉमन ले लिया तो बाकी प्लस आएगा 17 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये ब्रैकेट में देखिए एक जैसे नंबर्स हैं, तो ये आएगा x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों ये जो चूंकि प्रोडक्ट जो है दोनों फैक्टर का वो 0 है, तो इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे। x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आएगी माइनस 17 और एक x की वैल्यू आएगी 12। तो बच्चों ये नंबर चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए हम 17 को इग्नोर कर देंगे और जो हमारा नंबर है रिक्वायर्ड नंबर वो है 12। तो जो हमने सपोज किया था, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 12। 12 के स्क्वायर में अगर इसी का 5 टाइम हम ऐड करें तो बच्चों वो 204 के इक्वल आएगा। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 12। तो रिक्वायर्ड नंबर है बच्चों 12। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है सेम एक्सरसाइज का। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एंड पर x का एक आंसर आ रहा था माइनस 17 और एक x का आंसर आ रहा था 12। तो बच्चों ये दोनों ही इसके आंसर हैं, क्योंकि जब हम माइनस 17 का स्क्वायर लेंगे और इसमें 5 टाइम्स हम ऐड करेंगे x, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये भी 204 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि जब हम माइनस 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये 289 आएगा, प्लस और माइनस माइनस जब 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 85 आएगा और ये भी 204 के इक्वल होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 12 भी है और माइनस 17 भी है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं वो सॉल्व करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है जी द प्रोडक्ट ऑफ 5 less than 3 times a certain number and 1 less than 4 times the number is 7। यानी कि हमने एक नंबर है वो 5 लेस है 3 टाइम्स से उसका प्रोडक्ट और 1 लेस है 4 टाइम्स से, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 7 के इक्वल आता है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये है स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट है, यानी कि दो नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 7 के। तो कंडीशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, यानी कि 5 को माइनस करना है हमने किस में से 3 टाइम्स द सर्टेन नंबर, तो ये आएगा 3x माइनस 5। इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है 1 लेस देन, यानी कि 1 को माइनस करेंगे हम 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर और 4 टाइम्स द नंबर है 4x, और ये जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 7 के और हमने फाइंड करना है x। अब बच्चों हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट पर आकर माइनस होगा। तो 3x को जब आप 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 12x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 3 1s आर 3x माइनस और प्लस माइनस 5 4s आर 20x और ये माइनस प्लस 5, ये 7 इधर प्लस है इधर आकर माइनस होगा इज इक्वल टू 0। ये दोबारा देखेंगे ये कैसे किया गया। 3x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आएगा, 3x को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x आएगा, फिर माइनस 5 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20x आएगा, क्योंकि 5 4s आर 20 और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस 5 1s आर 5 और 7 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या होगा ये माइनस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12x स्क्वायर चूंकि सिंगल टर्म है तो इसको हम 12x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं माइनस 3x और माइनस 20x, तो ये आ जाएगा माइनस 23x। 5 प्लस है और 7 माइनस है और बाकी आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 24 और माइनस 24 के फैक्टर बनाने हैं कि माइनस 23 आए तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 24। तो 24 को आप ले लें माइनस और 1 को प्लस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 23 आएगा। तो ये दोनों फैक्टर लगेंगे अभी, तो ये आएगा 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 24x
-2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे x और लेफ्ट ओवर होगा 12x प्लस 1, क्योंकि ये x हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह आएगा 1। इन दोनों में से हम -2 कॉमन लेंगे और जो 24 में से जब -2 कॉमन लिया तो बाकी आएगा 12x, और ये -2 ही हम कॉमन ले चुके हैं तो बाकी आएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम ये ब्रैकेट में सेम नंबर्स आ रहे हैं 12x प्लस 1 और 12x प्लस 1, तो इसको हम लिखेंगे 12x प्लस 1 इंटू बाकी बच रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, मीन के इन दोनों में से कोई एक 0 है। अब हमें नहीं पता कि ये 0 है या ये 0 है, इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो ये आएगा 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 इधर प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, 12x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/12, और ये 2 इधर माइनस है उधर जाकर प्लस होगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो जो हमारे नंबर है x वो -1/2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर वो बच्चों -1/12 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। -1/12 को 3 से मल्टीप्लाई करके -5 करेंगे और -1/12 को 4 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो बच्चों फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 आएगा। इसी तरह x की जगह अगर हम 2 पुट करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 7 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट्स एक नंबर है जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर जो है वो इक्वल है x के, तो इसका x का और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, यानी कि ये जो नंबर है x, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आएगा 1/x और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 15/4 के, और हमने फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है या नंबर क्या है। दोबारा सुने इस क्वेश्चन को। कोई नंबर है जिसको हम नहीं जानते इसलिए हमने उसे सपोज किया कि वो x है, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/x होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज किया जाए तो जो नंबर बनेगा उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस के लिए हम मैथ में माइनस यूज करेंगे और वो इक्वल है 15/4 के। अब डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए दोनों साइड से बच्चों हम 4x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूंगा 4x इंटू x माइनस 4x इंटू 1/x इज इक्वल टू 4x इंटू 15/4। तो ये x इस x से कैंसिल होगा, 4x x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 4x² माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, और ये 4 - 4 4 से कैंसिल होगा तो ये इक्वल आ जाएगा 15x। अब बच्चों 15x राइट साइड पर प्लस है, जब हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस होगा और मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा। ये आ जाएगा 4x², ये 15x इधर आकर -15x बनेगा और एंड पर मैं -4 लिखूंगा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 आएगा, और -16 के बच्चों हमने इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई किया जाए तो -16 आए और प्लस किया जाए तो -15 आए। तो ये फर्स्ट फैक्टर ही लगेंगे 1 × 16, 1 को ले लें प्लस और 16 को ले लें माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -15। तो अब हम फैक्टर लगाएंगे बच्चों +1 और -16 इंस्टेड ऑफ -15x। तो ये आएगा 4x² प्लस x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -16x - 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आएगा बच्चों x, बाकी इधर बचेगा 4x प्लस 1, क्योंकि ये सारा x हमने कॉमन ले लिया है। -4 कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म की जगह आएगा 4x और ये -4 कॉमन ले लिया तो बाकी आएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं तो ये आएगा बच्चों 4x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो फैक्टर है इनका प्रोडक्ट 0 है, इसलिए हम 0 की इक्वल करेंगे इनको।
तो ये आएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 1 इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस होगा। 4x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 और x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये दोनों नंबर वो नंबर हो सकते हैं कि जिनके का रेसिप्रोकल लेकर अगर उनको माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा 15 ओवर 4। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इस x की जगह हम लिखेंगे माइनस 1 ओवर 4, माइनस 1 ओवर इस x की जगह भी हम लिखेंगे माइनस 1 ओवर 4। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा और 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर होगा। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 ओवर 4 ही आएगा और ये जो 4 है अगर हम ये भी इधर पुट करें तो फिर भी 15 ओवर 4 आएगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है बच्चों हमारे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। और ये था क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। बच्चों हमारे पास एक नंबर है जिसके 2 डिजिट्स हैं, यानी कि वो नंबर हो सकता है हमारे पास 10 से लेकर 99 तक। वो नंबर वो होगा कि उनके डिजिट के स्क्वायर का सम वो इक्वल है, यानी कि ये जो दोनों डिजिट हैं उनका स्क्वायर लेकर उसको प्लस किया जाए तो वो होगा 65। और इन दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे तो वो उस जो नंबर आएगा वो दोनों डिजिट के सम का वो उस नंबर से 9 टाइम लेस है, यानी कि वो नंबर उन डिजिट के सम का 9 टाइम्स है। तो यहाँ पर एक चीज बच्चों आपने गौर करनी है कि सपोज ये नंबर है हमारे पास 56। तो अगर आप गौर करें तो 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करें तो ये 56 आता है। अब इस नंबर को सपोज के ये जो अननोन नंबर है तो मैं इसका जो यूनिट डिजिट है उसको मैं सपोज करूंगा x और ये जो 10th डिजिट होगा इसको मैं सपोज करूंगा y। तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल होगा 65 के। और जब नंबर बनेगा तो जो 10th का डिजिट है यानी कि जो y है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें यूनिट डिजिट x प्लस करूंगा तो ये हमारा बनेगा नंबर। और इन दोनों डिजिट को जब हम प्लस करेंगे यानी कि x और y को प्लस करेंगे तो ये नंबर उस इन डिजिट के सम का 5 टाइम होगा, यानी 5 टाइम नहीं सॉरी ये होगा 9 टाइम्स, यानी कि जो 10y प्लस x है ये इक्वल होगा 9 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि ये हमारे दोनों डिजिट हैं। इन डिजिट को प्लस करके अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है ये दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों डिजिट के स्क्वायर का जो सम है वो 65 के इक्वल होगा। हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो x है और जो 10th डिजिट है वो y है। तो हम सपोज करेंगे जी कि लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x और जो 10th डिजिट है स्टूडेंट्स वो हम लेते हैं y। जो नंबर बनेगा इससे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो 10th का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट का डिजिट ऐड किया जाए तो वो नंबर बनेगा। तो नीचे हम लिखेंगे जी कि जो नंबर है वो हमारे पास होगा 10y प्लस x, ये हमारा नंबर है। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन हैं कि ये दोनों डिजिट हैं इनके स्क्वायर का सम 65 की इक्वल है और अगर हम इन दोनों डिजिट को प्लस करते हैं तो ये नंबर इसके सम का 9 टाइम्स है। तो इन दोनों को प्लस करके 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो इसकी इक्वल आएगा। तो इधर मैं लिखूंगा जी फर्स्ट कंडीशन जो है स्टूडेंट्स वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इसको हम नेम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जो सेकंड कंडीशन है वो बनेगी बच्चों हमारी कि 10y प्लस x ये इक्वल है 9 इंटू एक्स प्लस वाई के, कि इन दोनों डिजिट को प्लस करके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर की इक्वल आएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 10y प्लस x इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। 9y को हम लेफ्ट साइड पर और x को राइट साइड पर ट्रांसफर करते हैं तो यह आएगा 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 9x माइनस x और y की वैल्यू आ जाएगी 8x। इसको नेम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का।
अब बच्चों y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और y की जगह हम क्या लिखेंगे 8x। इधर मैं लिखूंगा पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ये आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे 8x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर मीन 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये आएगा बच्चों 65, x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 ओवर 65 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 1। चूंकि डिजिट हमेशा पॉजिटिव होते हैं इसलिए हम -1 को इग्नोर कर देंगे। तो जो हमारा डिजिट आया है यूनिट डिजिट वो है बच्चों x। तो मैं अभी इधर लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 इंटू 1 और ये आएगा हमारे पास 8 और हमने फाइंड करना नंबर, यानी कि हमारा जो यूनिट का डिजिट है वो 1 है और जो टेंथ का डिजिट है वो 8 है। और नंबर जो था हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि नंबर था 10y प्लस x। तो ये आएगा 10 इंटू वाई की जगह हम लिखेंगे 8 प्लस यूनिट डिजिट की जगह हम लिखेंगे 1। 10 8 80 प्लस 1 तो ये नंबर है हमारा बच्चों 81। यानी कि आप देख लें इन दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करें तो 9 आएगा और ये जो 81 है वो 9 का 9 टाइम है और इन दोनों डिजिट के स्क्वायर का सम लेंगे तो वो 65 आएगा। तो ये था बच्चों हमारा नंबर और ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।